Hello students, ME 206 Automobile Engineering Unit 1 Section 1.4B Layout of Vehicle. I am Pradeep Mathuria from Government Polytechnic College डूंगरपुर. लास्ट जो वीडियो था जिसमें हमने 1.4A पार्ट था वो भी लेआउट ऑफ व्हीकल था. उसमें हमने देखा था ड्राइव कितने तरह का होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव एंड engine mounting, engine front engine mounting, front wheel drive, front engine mounting, rear wheel drive, then rear engine mounting, front wheel drive, rear engine mounting, rear wheel drive, और सेंटर माउंटिंग भी था इंजन का. तो उसके डिफरेंट टाइप्स अपने लेआउट के देखे थे, उनके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज थे. उसी क्रम में हम आगे आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में फोर व्हील ड्राइव, जिसमें चारों ही व्हील्स को ड्राइव मिल रहा है. इसमें ये इंजन कहीं भी हो सकता है. अब इंजन वापस सेंटर भी हो सकता है, फ्रंट भी हो सकता है, रियर भी हो सकता है. फ्रंट और रियर इंजन के फ़ायदे नुकसान वही रहेंगे जो पिछले सेक्शन में थे, जो पिछले वीडियो में थे, 1.4A में थे. लेकिन अंतर यहाँ क्या हो गया, चारों ही पहियों को पावर मिल रही है. सो इन दिस अरेंजमेंट ऑल द फोर व्हील्स ऑफ द व्हीकल आर ड्रिवन बाय द इंजन, thus मेकिंग द एंटायर व्हीकल वेट अवेलेबल फॉर ट्रैक्शन. हर ट्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, चारों ही व्हील चलेंगे. जैसे यहाँ आप देख रहे हो इंजन यूनिट है ये पूरी, गियर बॉक्स. तो एक डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट पीछे जा रहा है, एक डिफरेंशियल ये रहा, ये रियर एक्सेल है, ये फ्रंट एक्सेल है, ये वापस प्रोपेलर शाफ्ट है, ये फ्रंट के डिफरेंशियल से कनेक्टेड है. तो दो डिफरेंशियल हो गए. अब यहाँ से पावर डबल हो गई. लाइन स्केच डायग्राम देखो आप, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, इंजन यूनिट, ट्रांसमिशन, देन ट्रांसफ़र केस जो आगे और पीछे. इस ट्रांसफ़र केस में देखिए इंजन से पावर इस केस को मिल रही है, इस केस में से रियर डिफरेंशियल पे ही पावर जा रही है और फ्रंट डिफरेंशियल पे भी पावर आ रही है. तो यहाँ से फ्रंट व्हील चलेंगे, यहाँ से रियर व्हील चलेंगे. तो इस तरीके से फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील ड्राइव ये फोर व्हील ड्राइव कहलाएगा. इसमें पार्ट्स के नेम बहुत इजी हैं, कोई आपको रटने जैसी चीज़ नहीं है. सिंपल आप बनाइए, फ्रंट व्हील बनाइए, फ्रंट डिफरेंशियल बॉक्स बनाइए, रियर डिफरेंशियल बॉक्स बनाइए, फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट, रियर प्रोपेलर शाफ्ट. ये क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट प्रोपेलर शाफ्ट, क्योंकि ये आगे पीछे सेरेशंस होंगे, उनमें आगे पीछे शाफ्ट ऊंचाई नीचाई के हिसाब से होती रहेगी, सस्पेंशन के हिसाब से. These four-wheel drive vehicles are very useful on hill stations. If one of the wheels slipping or skidding, the other axle wheel transmit the tractive force to the vehicle. Steering of the four-wheel drive is hard, क्योंकि चारों तरफ पावर जा रही है चारों पहियों पे, तो स्टीयरिंग सिस्टम थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफ़िकल्ट हो जाता है इन कंपेयर टू फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव. तो यहाँ पर हिल स्टेशन होगा, पहाड़ी रास्ते हैं, ऊपर नीचे हैं, स्लिपरी है, स्नो है, तो वहाँ पर सब जगह फोर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ काम में आती है. अपन जिसको कहते हैं ऑफ रोड ड्राइविंग. अपन आजकल ये जो SUV देखते हो ना, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, इसका मतलब क्या है, फोर व्हील ड्राइव क्यों है. पहाड़ियों में जाओ, कोई एक पहिया कहीं अटका हुआ है, कोई पहिया पत्थर पर चढ़ रहा है, कोई पहिया खड्डे में है, एक पहिया कीचड़ में है, तो चारों पहियों में से की वजह से किसी न किसी पहिए से पावर मिल के वो गाड़ी वहाँ अटकती नहीं है. इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. ट्रैक्शन इज़ नियरली डबल्ड कंपेयर टू ए टू व्हील ड्राइव. जो पावर है गाड़ी की वो डबल हो गई, पहियों को डबल पावर मिल रही है. हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन नॉर्मल कंडीशंस कैन बी कॉन्फ़िगर टू इमुलेट और रियर व्हील ड्राइव. जो हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े से कॉन्फ़िगर अच्छे हो जाते हैं रियर व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में. गाड़ी स्टेबल हो जाती है, ब्रेकिंग स्टेबल हो जाता है, मोमेंटम अच्छा मिलता है गाड़ी को, हिल स्टे और सब चीज़ों में उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है. It gives sufficient power. This results in unparalleled acceleration and drivability on surface with less than ideal. डेफिनेटली सफिशिएंट पावर मिलेगी, चारों पहियों को मिल रही है पावर. पावर एक तरह से डबल हो गई, फ्यूल कंजम्पशन डेफिनेटली डबल होगा. वो अपन इसके लॉसेज में देखते हैं कि इसके लॉस क्या क्या हैं इस फोर व्हील ड्राइव के. सबसे पहला तो है कॉस्ट. जैसे ही फोर व्हील ड्राइव होगा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी की. मोर कंपोनेंट एंड कॉम्प्लिकेट ट्रांसमिशन हो जाएगा, जो कि बीच में ट्रांसफर यूनिट है वो आगे भी पावर दे रही है, पीछे भी पावर दे रही है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी. इंक्रीज पावर ट्रेन मीन्स गियर बॉक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाएगा एंड पावर ट्रांसमिशन लॉस भी होंगे. जितना ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतना ज़्यादा
ट्रांसमिशन लॉस भी होगा, इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन कंपेयर टू टू व्हील ड्राइव। आजकल तो गाड़ियों में ऐसा भी सिस्टम है अब कि आप 4 व्हील लेना हो उस समय गियर डाल लो 4 व्हील चलेंगे, नहीं तो 2 व्हील चलेगा। तो गाड़ी का वेट तो बढ़ गया, लेकिन वेट बढ़ने से और कॉम्प्लिकेटेड इंजन होने की वजह से थोड़ा एवरेज तो डाउन होगा, लेकिन आप उसको 2 व्हील पे भी चला सकते हो। आप रियर और फ्रंट कोई सा भी पावर यूज़ कर सकते हैं उस समय। रियर व्हील, रियर इंजन, 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन अब क्या हुआ, हम देख रहे हैं रियर इंजन। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, जो हमने देखा था कि पिछले वाले यूनिट में रियर व्हील था, रियर इंजन था, तो उसके जो फ़ायदे हैं या जो नुकसान है लगभग वही रहेंगे। बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मोर न्यूट्रल रिएक्शंस हो जाएंगे, बेटर ट्रैक्शन हो जाएगा ऑन स्लिपरी रोड के ऊपर। नुकसान भी वही उसी तरह से रहेंगे, लेकिन मुख्य नुकसान क्या है 4 व्हील ड्राइव के, गाड़ी भारी हो जाती है, पार्ट्स डबल हो गए, डिफरेंशियल डबल हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट डबल हो गई, ट्रांसफर यूनिट बीच में आ गई, मोर एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली महंगा हो जाएगा, और डिफ़िकल्ट डिज़ाइन हो जाएगा, उसको बनाना भी डिफ़िकल्ट होता है और टफ डिज़ाइन हो जाती है। फ्रंट इंजन 4 व्हील ड्राइव है लेकिन फ्रंट इंजन है, उस केस में वही एडवांटेज, बेटर हैंडलिंग, बेटर एक्सेलरेशन। नुकसान, वेट बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, लॉस ऑफ सम स्पेस इन द बैक सीट लेग रूम। तो ये जो हमने पिछले सेक्शन के थे आप वही देखिएगा, बस केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से 4 व्हील ड्राइव का फ़ायदा या नुकसान है। इंजन कहीं भी माउंट हो सकता है। डिफरेंस क्या हो गया, मुख्य रूप से अपन देखें अब फ्रंट व्हील और रियर माउंट में, अगर फ्रंट इंजन है उस समय पर ट्रैवलिंग इज फास्टर एंड सेफर एज कम्पेयर टू रियर माउंट इंजन। तो यहाँ पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि 4 व्हील ड्राइव है लेकिन इंजन फ्रंट और रियर में होने में का क्या अंतर है। फ्रंट है तो इंजन ट्रैवलिंग फास्टर रहेगी, रियर इंजन है आर, देन ट्रैवलिंग इज less faster and safer than front mount engine. The engine vehicles have good roll addition. फ्रंट इंजन है तो सड़क पर चिपक के गाड़ी चलती है ड्यू टू लार्ज व्हीकल वेट कैरिंग ऑन ड्राइव व्हील, क्योंकि ड्राइव व्हील आगे है। इसी तरीके से दिस इंजन व्हीकल हैविंग, अगर फ्रंट रियर है तो इंजन व्हीकल हैविंग लेस रोड एडिशन एज कम्पेयर टू फ्रंट इंजन माउंटिंग। फ्रंट इंजन है तो दिस इंजन प्रोवाइड लेस पैसेंजर कंफर्ट कंपेयर टू रियर माउंट इंजन। अगर फ्रंट है तो पैसेंजर को लेस कंफर्ट होगा क्योंकि इंजन आगे है, हीट, साउंड, वाइब्रेशन। रियर में इंजन है तो बेटर पैसेंजर कंफर्ट होगा, लेस नॉइज होगा, लेस हीट होगी, मोर और लेस वही जो पिछले वाले यूनिट के वही फ़ायदे नुकसान रहेंगे। फ्रंट इंजन है, हाई फ्लोर स्पेस मिलेगा, मोर पैसेंजर स्पेस इन कंपेयर टू रियर इंजन। गाड़ी का इंजन ऊँचा है, आगे स्पेस ज़्यादा मिलेगा। It provides less floor area result in more passenger space due to dispensing with propeller shaft. इसी तरीके से फ्रंट इंजन व्हीकल प्रोवाइड नेचुरल एयर कूलिंग, जो पिछले का फ़ायदा था, नेचुरल एयर कूलिंग मिलेगी। रियर इंजन में इंजन रिक्वायर्ड पावरफुल फैन। फ्रंट में इन दिस इंजन एज कम्पेयर टू द रियर इंजन द व्हीकल्स आर लेस अफेक्टेड। इन दिस इंजन एज कम्पेयर टू द रियर इंजन द व्हीकल्स आर लेस अफेक्टेड एंड rearward concentration of weight causes the vehicle more affected by side। तो इंजन अगर पीछे है तो गाड़ी भी भारी हो गई और उसकी थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी। चांसेज ऑफ व्हील स्किडिंग इज लेस, अगर इंजन फ्रंट में है तो व्हील स्किड कम करेगा क्योंकि आगे वजन आ गया। चांसेज ऑफ व्हील स्किडिंग इज मोर इन द केस ऑफ रियर। फ्रंट इंजन व्हीकल्स विजिबिलिटी पुअर होगी, इंजन आगे आ गया, ड्राइवर को पीछे बैठना पड़ेगा, और रियर इंजन में विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर माउंट इंजन। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कार, आजकल की जितनी मॉडर्न कार है उनमें फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम पैसेंजर स्पेस, लेस फ्लैट स्पेस, रिजल्टिंग इन ए ट्रांसवर्स अंडर फ्लोर लॉन्गिट्यूडनल इंजन पोजिशन। प्रोपेलर शाफ्ट लेंथ इज रिड्यूस्ड और नेग्लेक्ट्स द प्रोपेलर शाफ्ट। अगर फ्रंट इंजन है तो प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई बहुत कम हो जाएगी और उसको शाफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आजकल की कार ज़्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रिप अच्छी हो जाती है फ्रंट व्हील ड्राइव होने से। चांस ऑफ व्हीकल के स्किडिंग एंड स्लिप के बहुत कम हो जाते हैं। नेचुरल एयर कूलिंग हो जाती है रेडिएटर की एंड ड्यू टू मोशन ऑफ द व्हीकल, हवा, उसका इंजन आराम से ठंडा होता है। एक अपन आते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। These vehicles having a detachable trailer supported on a platform on tractor unit are used to carry heavy loads which must not exceed gross train weight. The trailer tractor connections is also called the fifth wheel, जिसको हम आगे चित्र में देखते हैं। यहाँ आप देखिए ट्रेलर आगे है,
ये इंजन एक तरह का इंजन हो गया पूरा, ये सेपरेट ट्रेलर है, इसके अपने फ़ायदे हैं, इसका ये प्लान है। इनको अपन आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स कहते हैं। मैक्सिमम परमिटेड लेडन लेंथ एंड वेट इज़ 15 मीटर, 20 टन का वेट ले जाते हैं। नो टाइम विल बी वेस्ट इन लोडिंग और अनलोडिंग एज सेवरल ट्रेलर्स आर अवेलेबल, टाइम कम लगेगा लोडिंग अनलोडिंग में। हैवी कमर्शियल व्हीकल, दीज हैवी एंड रोबस्ट व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर हॉलेज पर्पज फॉर पावर्ड बाई डीजल इंजन। इनके तो हैवी जो कमर्शियल आप देखते हैं जिस तरीके के ये पीछे अपने फ़ोटो देखा, वो हैवी चीज़ों के लिए हैं। ग्रॉस व्हीकल वेट मोर देन 3 टन्स हो सकता है। इट रिक्वायर्ड ट्विन टायर्स फिटेड विद बाई साइड ऑफ द रियर व्हील्स आर कैरिंग हैवी लोड्स, ज़्यादा लोड ले सकते हैं ये वाले। और इसके बाद में लास्ट आता है मोर एक्सेल्स आर एडेड फॉर वेरी हैवी लोड्स। एक्सेल बढ़ते जाते हैं, 128 पहियों तक आ जाता है ट्रक। ऑल द पावर एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन ड्राइवर कंपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट दे मे बी ओपन और क्लोज्ड बॉडी। ओपन बॉडी होता है तो अपन उसको लाइट पिकअप ट्रक कहते हैं। सो ये एक ओवरऑल लेआउट था व्हीकल का। आपको हो सकता है इतना डीप नहीं जाना पड़े, लेकिन ये जानकारी आप सभी को पूरी तरीके से होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एनी टाइम।